स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर अगर कोई चला तो वे थे आचार्य विनोबा भावे। बापू की तरह ही बेहद सादगी से रहने वाले आचार्य का डील डॉल भी उन्हीं की तरह था। गांधी जी की तरह आचार्य भी लाठी के सहारे चला करते थे। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु बना चुके थे। बिना किसी सवाल के उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकारा। स्वतंत्रता मिलने और गांधी जी की हत्या के बाद आचार्य ने सामाजिक बुराइयों जैसे असमानता और गरीबी को खत्म करने की कोशिशें शुरू की। भूदान आंदोलन के लिए दुनिया आचार्य को आज भी सराहती है। आज आचार्य की 127वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बेहतरीन विचारक बताया है। मोदी ने आचार्य की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी शेयर की। तो वहीं आचार्य कुल चंडीगढ़ की ओर से सेक्टर 43 में आज एक कार्यक्रम आयोजित कर विनोबा भावे को एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रवक्ताओं ने विनोबा भावे जी के जीवन के बारे में विस्तार से रोशनी डाली। उनके भूदान आंदोलन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि आंदोलन चलाकर लगभग 44 लाख एकड़ जमीन जमींदारों से मदद के रूप में एकत्रित करके उन्होंने भूमिहीनों को बांटा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में जाकर भी भूमिहीनों के लिए बहुत कार्य किया है। जय जगत नारा भी विनोबा भावे जी की ही देन है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची चंडीगढ़ की पार्षद चंद्रवती शुक्ला, विशिष्ट अतिथि प्रतीक गोयल, संस्था के अध्यक्ष के शारदा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम वेद सहित अन्यों ने 60 जरूरतमंद लोगों को कंबल, चादर व मास्क भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में अशोक नारंग, नलिन आचार्य, इतिहासकार प्रोफेसर MM जुनेजा, रमेश बल, डॉक्टर प्रज्ञा शारदा, विक्रम अरोड़ा, तिलक चुग, अशोक तनेजा, मुक्तेश्वर जोशी, संजय भारती, राकेश शर्मा, गुरपाल सिंह और ओंकार चंद भी मौजूद थे। आइए जानते हैं आचार्य कुल चंडीगढ़ के अध्यक्ष के शारदा ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आज 11 सितंबर हर साल हम आचार्य संत विनोबा जी जिन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी, उनका जन्म दिवस होता है, वो हर साल हम मनाते हैं। तो इस बार हमने कुछ अनोखे तरीके से मनाने का सोचा कि आगे हम कई बार कुछ और प्रोग्राम, कभी कवि सम्मेलन, कभी कुछ करते। इस बार हम जो लोग, जिन लोगों के लिए वो काम करते थे, जो लोग उनके लिए जुड़े हुए थे, गरीब, जो हमारे बहुत ही नीचे का तबका है, पिछले दिनों हमने उन्हें कुछ राशन वितरित किया था। आज हमने उन्हें कंबल, चादरें और मास्क दिए हैं। मास्क का आजकल देना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को अवेयर कर सकें कि आपने कोविड से किस तरह अपने आप को बचाना है, ताकि कोरोना से भी बचें और उनका काम भी चलता रहे। तो मैं ये आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये ऐसी शख्सियत है, इन्होंने 44 लाख एकड़ भूमि उस समय ज़मींदारों से इकट्ठी करी थी और सभी गरीबों में बांटी। और इसके अलावा जो डाकुओं का पहला समर्पण था वो भी विनोबा जी ने ही करवाया था। और यहाँ तक कि ये पाकिस्तान गए, वहाँ भी इन्होंने भूमि कई बीघे इकट्ठी करी और वे वहाँ के लोगों में बांट कर आए। तो इस तरह की शख्सियत थी और गांधी जी के प्रथम शिष्यों में ये गिने जाते थे। और गांधी जी के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और देश की आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और मैं यही कहना भी चाहूँगा कि आज जो हमारी सरकारें हैं, उन्हें मैं एक तरह से निवेदन ही कर सकता हूँ कि ऐसी शख्सियतों को भूला ना करें। उनका दिन जैसे अब बाकियों का लोगों का मनाते हैं, इनका भी मनाना चाहिए। तो अंत में यही कहूँगा कि अगली बार कम से कम सरकार, जो भी सरकारें हैं, वो जागें और ये कम से कम ये भारत रत्न थे और असली में ये रत्न थे हमारे, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और कार्य ऐसे हम कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। अभी यहाँ एक लड़की बैठी है, मैंने उसे 6th क्लास से शुरू किया था, अब वो 12वीं कर चुकी है। और बल्कि पीछे मैंने कॉलेज में भी एडमिशन कराई थी। एक और थी रुचि नाम की लड़की, उसे भी कराया था, वो 10वीं तक करी। इस बार भी हम कुछ बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। जो हमारे बीच प्रेसिडेंट आए हुए हैं रोटरी क्लब के, उनके साथ मिलकर हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। उनसे कोई फ़ीस, कोई ट्यूशन फ़ीस कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके लिए मदद की जाएगी। उनको किताब, कापी, वर्दी कुछ भी चाहिए होगा, हम उसे प्रोवाइड कराएंगे और लेकर देंगे ताकि वो पढ़ सके, लिख सके। आचार्य का मतलब ही ये है। आचार्य कुल संस्था हमारा इस तरह के और भी और अच्छे अच्छे काम करने के आगे हम योजना बना रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ करते रहें।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।